बिहारी लाल जी के शेष दोहों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि इसके पूर्व हमने 14 दोहे इनके देखे हैं। आज हम जो शेष दोहे हैं उसको देखेंगे, उनके अर्थ को। पिछली बार जैसे हमने ये दोहा देखा है, 13वां दोहा हमारा हुआ है। आज जो है ये दोहा जो था, लाज लागत न मानही नैनो मुंह सब नाही, ए मुजूर तुरंग जो ए चल हूं चली जाई। यानी मेरी आंखें जो है मेरी बस में नहीं रही, मेरी नजरें जो है मेरे वश में नहीं रही। बार बार कोशिश करने पर भी, मिन्नतें करने पर भी वह जो है अपनी नायक की ओर ही लगी रहती है या देखती है। इस प्रकार से यह दोहा रहा है। अगला जो दोहा है वह है, कोटि जतन को करो परे न प्रकृति ही बीचू, नल बल जलू ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीचू। अब क्या अर्थ है देखिए, कोटि जतन को वो करे, चाहे आप जितना भी जतन करे, हाँ, कितना जितना के कोटि कोटि प्रयत्न करे, लेकिन आप इस प्रकृति में बदलाव नहीं ला सकते। जो प्रकार प्राकृतिक है, जो वास्तविक है, उसमें परिवर्तन होना संभव नहीं है। मतलब उनमें जो है कोई अंतर नहीं आता है। जो नियति ने बनाया हुआ है, नियति, प्रकृति, संसार, ये जो हमको जो दिखाई देता है दृश्यमान जगत, हम इसको प्रकृति कहते हैं। तो इस प्रकृति को, उसके नियम अपने नियम होते हैं। चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, लाख नहीं करोड़ों बार कोशिश करें, लेकिन उसमें परिवर्तन यह संभव नहीं है। उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर बिहारी लाल देते हैं। क्या है? जल बल जलू ऊंचे चढ़े, यानी कि आप जो है वह क्या कर सकते हो, अपने मतलब किसी अन्य शक्ति के द्वारा या नल के द्वारा पानी को आप ऊपर तो ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्वाभाविकता है, पानी की जो स्वाभाविकता है वह है नीचे गिरना। समझ में आ रही बात को? पानी का स्वभाव क्या है? वो नीचे गिरना, नीचा रहना। हाँ, अंत नीच को नीच, अंत में वो तो नीचे ही गिरेगा। चाहे आप प्रकृति के साथ चाहे कितना भी कोशिश कर ले इसको परिवर्तन करने की, लेकिन सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक चीजों में जो है आप चाहे जितनी भी जतन कर ले उसको परिवर्तन करने की, उसको बदलने की, लेकिन ये चीजें जो है वो बदलती नहीं है। जैसे जल को ऊपर तो चढ़ाया जा सकता है, जैसे पानी की टंकी में आप जल को चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो पानी नीचे ही आ जाता है, क्योंकि पानी का स्वभाव ही है नीचे रहना। नीचे रहना मतलब जमीन के या जमीन के नीचे। पानी कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है, याद में रखिए। क्योंकि उसका स्वभाव ही वही है, उसकी आदत ही वही है। पानी को कहाँ ढूंढेंगे आप? जमीन के नीचे ही ढूंढेंगे। इसलिए उसमें चाहे आप कोशिश करें, लेकिन परिवर्तन यह नहीं होता है। वैसे मनुष्य का भी है, मतलब मनुष्य के स्वभाव से भी इस दोहे को या इस दोहे के अर्थ को हम ले सकते हैं। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। इसके बाद देखिए, ठीक इसी तरह से जैसे हमने ऊपर का दोहा देखा, उसी प्रकार से यह भी है कि गुनी गुनी सब कहे कहे, निर्गुणी गुनी न हो तू, सुनियो कहूं तरु अरख ते अरख समानु उदो तू। अब इसमें दो शब्द आए, अरख, दो बार शब्द की पुनरावृत्ति है, श्लेष अलंकार है, दोनों के अर्थ भिन्न है, दोनों के अर्थ समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। तो सबसे पहले ऊपर की हम पंक्ति को देखेंगे।
क्या है, गुनी गुनी सब कहे। अगर के निर्गुणी व्यक्ति, बुरे आदमी को यद्यपि सभी लोग गुणवान कहते हैं, अच्छा कहते हैं, तब भी क्या है, वो जो निर्गुणी व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, मूल रूप से वह निर्गुण है। निर्गुण यानी अच्छा नहीं है। गुण रहित होना अर्थात निर्गुण होना। तो निर्गुण यानी जो स्वभाव का अच्छा नहीं है, आचरण का अच्छा नहीं है, मानो पूरा चरित्रहीन इस तरह से कोई व्यक्ति है जिसको हम निर्गुण कहते हैं, मतलब एक भी गुण उसका अच्छा नहीं है। तो चाहे लोग कह दें उसको कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, गुणी व्यक्ति है, लेकिन वह वास्तव में क्या है, निर्गुणी व्यक्ति जो है वो गुणी हो नहीं सकता है, कदापि ये हो नहीं सकता है। हा? कभी ऐसे सुना है, सुनियो कहूं तरु अरख, तरु अरख, तरु यानी झाड़ पेड़, अरख यानी एक अरख का एक पेड़ होता है जिसका फूल सूर्य के समान होता है, और इसको भी हम जिसे अरख ही कहते हैं। एक पेड़ है जिसका फूल जो है वो अर्क, अर्क यानी सूर्य के समान होता है। इसलिए सुनियो कहूं तरु अरख के, कभी कहा, कभी सुना है कि जो अरख का फूल है वह सूर्य के समान कोई प्रकाश देता है क्या? ते अरख समानु उदेतु, क्या सूर्य के समान वो उदित होता है क्या? या प्रकाशमान होता है क्या? क्या वो प्रकाश दे सकता है क्या? नहीं। मतलब केवल नाम से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, केवल नाम बहुत बड़ा रखा है। आप समझ रहे बात को? नाम जागीरदार है, जागीर तो है नहीं। नाम जमींदार है, जमीन तो है नहीं, है ना। नाम कबीर है, श्रेष्ठ को कहते हैं, लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है। तो केवल लोग कहने से, लोगों के कहने से निर्गुण व्यक्ति गुणी नहीं हो सकता, बुरा आदमी अच्छा नहीं हो सकता है? केवल जैसे बाह्य स्थिति को देखकर, जैसे कोई अरक का पेड़ है, उसका फूल है, ठीक है, उसका नाम तो सूर्य की भांति है, उसका नाम जो अरक है वो सूर्य की भांति, लेकिन सूर्य की तरह प्रकाश जो है वो दे नहीं पाता है या दे नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से जैसे निर्गुण व्यक्ति गुणवान कभी हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। इसके बाद देखिए अगला दोहा क्या है कि यहां पर बिहारी लाल कई स्थानों पर घूमे हैं और उनका ये अनुभव रहा है, या उन्होंने जो महसूस किया उस बात को जो है यहाँ पर इस दोहे में वे बता रहे हैं। क्या कहते हैं? कैसे छोटे नरनु तय सरत बड़ू उनके काम, मड़ियो दमामो जातु क्यों कहीं चूहे के दाचाम। क्या अर्थ होता है इसका? देखिए पहली पंक्ति का आपको, ठीक है, इसे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मेरे पीछे पढ़ना है। मैंने इसके पूर्व भी कहा है, अगर आपका जो मोबाइल है इसको जो खड़ा आप पकड़ते हो उसको जो है उसको लैंडस्केप कीजिए, अड़ा कीजिएगा, तभी आपको ये पद भी या दोहे दिखाई देंगे, पढ़ने योग्य होंगे। क्या है? कैसे छोटे नरनु तय, छोटे व्यक्ति से, छोटे नर, नर यानी मनुष्य से, मनुष्य, तो कैसे छोटे मनुष्य से सरत बड़नु के काम, बड़े बड़े व्यक्ति के काम भला छोटे व्यक्ति से कैसे हो सकते हैं? मतलब प्रत्येक प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक चीजों की, प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी सीमाएं होती है, अपना अपना कार्य क्षेत्र एवं शक्ति होती है। जाहिर बात है, जो काम जिससे लेना चाहिए उसी से हमको लेना चाहिए, ये तात्पर्य है इस दोहे का। इसीलिए बिहारी लाल क्या कहते हैं कि छोटे व्यक्ति से बड़े लोगों के या बड़े व्यक्ति के काम हो नहीं सकते हैं। उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण देखिए दिया है, मड़ो दमामो जात क्यों। क्या कभी ऐसे सुना है कहीं चूहे के चाम का? कभी देखा है कि चूहे के चमड़े से भला क्या कभी नगाड़े बनाए जा सकते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि चूहा आकार में बहुत छोटा होता है,
जाहिर बात है उसका चमड़ा भी क्या होगा, वह छोटा ही होगा। और जो दमामो, दमामो यानी नगाड़ा जिसको हम कहते हैं, वो नगाड़े का आकार बहुत बड़ा होता है और चूहे का आकार छोटा होता है। मतलब उसके चमड़े से हम जो है नगाड़ा कैसे बना सकते हैं? हाँ, उसके लिए तो बड़ा प्राणी चाहिए, बड़ा जो है चमड़ा चाहिए। ठीक इसी तरह से जैसे छोटे व्यक्ति से जो है हम बड़े लोगों का काम नहीं लिया जा सकता है। यही इस दोहे में यहाँ पर जो है वह बिहारी लाल जी को कहना है। शायद दोहा आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रस्तुत दोहे में एक गुरु जो है अपने शिष्य को कह रहा है, या फिर इस ईश्वरीय शक्ति को बताते हुए बिहारी जी लोगों को या साधक को, जो भक्ति करता है ईश्वर की, उनको कह रहे हैं, दीर्घ सांस ले लेहु दुख, सुख साई नहीं भूल। तो जब दुख में होता है तो दीर्घ सांसें लेने लगता है, जिसे परेशान हूं, है ना, दीर्घ सांस न ले हूं दुख, मतलब दुख में जो है तो दीर्घ सांस मत ले, तो परेशान मत हो। दीर्घ श्वास लेना मतलब क्या है? परेशान होना। आदमी, व्यक्ति दीर्घ श्वास कब लेता है? जब वो परेशान होता है। आप खुद भी देख लीजिए, इसका अनुभव कीजिए। हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, जब हम दुखी होते हैं हमारी सांसें जोर जोर से चलने लगती है, या कि हम दीर्घ श्वास लेते हैं। तो इस तरह से दुख में यद्यपि आप है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सुख में सुख साई नहीं भूल, और जब सुख होता है तो ईश्वर को तुझे भूलना नहीं है। इसके पूर्व भी हमने देखा है ना कि लोग जो है सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख में ईश्वर की याद करते हैं। जैसे ही सब कुछ मिल गया ईश्वर को भूल गए, और जैसी परेशानी आई तो हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, है? तू ही बेड़ा पार लगाएगा, तू ही नैया पार कराएगा, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। अरे जब तू सुख में था, जब तुझे आनंद हो रहा था, तब तो तूने ईश्वर को याद नहीं किया, और जब दुख में है तब ईश्वर को याद करता है। इसीलिए बिहारी लाल कहते हैं कि ये गलत है। सुख में भी और दुख में भी दोनों समय जो है ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। दाई दई क्या करत है, मतलब हे भगवान परेशान, हाय हाय क्या करत है। दई दई सुख भूली, यानी उसने जो कुछ दिया है, उसने जो कुछ तुझे दिया है, उसी को तू अपने मन, बड़े मन से, स्वच्छ मन से उसको कबूल कर ले, उसका स्वागत कर ले। क्योंकि दुख और सुख यह क्रमागत होते हैं, यह आते और जाते हैं। दिन निकलेगा तो रात होगी ही, अंधेरा होगा ही, अंधेरा होगा तो फिर एक बार उजाला होगा ही। वैसे ही मनुष्य के जीवन में दुख आएगा तो दुख रहेगा क्या? नहीं। उस दुख के बाद ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए वो रहेगा, लेकिन उसके पश्चात सुख भी आएगा। ये तो ईश्वर का जो है, और ईश्वर की ये परिक्रमा है, उसका ये चक्र है, इसको आज तक कोई इस तोड़ नहीं सका है। इसलिए केवल दुख में भाई हाय भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होता। जो भी होता है हमें संघर्ष करना चाहिए। जो कुछ दिया है उसी का दिया है, अच्छा बुरा या जो कुछ भी है सब ईश्वर की कृपा है। इसलिए उसको ईश्वर की कृपा समझकर उसी में जैसे हमको मार्ग निकालना चाहिए, इस संघर्ष में मार्ग निकालना चाहिए। केवल ईश्वर के भरोसे पर बैठकर नहीं चलेगा। इस तरह से इस दोहे का अर्थ है। शायद आपको ये दोहा भी समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखिए क्या है कि चटक न छाड़ तू घटत हूं,
सज्जन नेहु गंभीर, फीकी परे न बरू फटे, रंग्यो चोल रंग चीरू, यानी चटक न छाड़तू घटत हूं, यानी थोड़ा भी चमक, थोड़ी भी चमक या कम जो है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सज्जन नेहु गंभीर, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी यह विशेषता होती है। क्या होती है? उसका जो स्नेह है, नेहु यानी स्नेह, स्नेह का अर्थ प्रेम, प्यार जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा भी कम नहीं होता है। चाहे चाहे आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, जो गंभीर लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, इनका प्रेम कभी भी जो है वह कम नहीं होता, या उसकी चमक जो है वह कम नहीं होती। इसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर बिहारी लाल देते हैं। क्या है? फीकी परे न बरू फटे, रंग्यो चोल रंग चीर, यानी एक कपड़ा होता है जिसको जो है चोल रंग में, चिरू यानी कपड़ा, चोल रंग यानी मझिट का रंग होता है, जो लाल होता है, लाल जो प्रेम का प्रतीक होता है। लाल रंग मैं बता दूं आपको कि प्रेम का प्रतीक होता है। सफेद रंग अमन, शांति का प्रतीक होता है। काला जो रंग होता है वो निषेध का प्रतीक होता है। हरा जो रंग है वो आंखों की ठंडक के लिए या ठंडक के लिए प्रतीक होता है। प्रत्येक रंग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। नीला रंग निषेध का होता है, सभी रंगों की बात है। तो मझीट के रंग में रंगा हुआ जो कपड़ा है, जिसका रंग लाल होता है, वो कपड़ा जो है तो भले ही फट जाए, भले ही फट जाए, लेकिन वो रंग इतना अधिक पक्का होता है, उसकी चमक इतनी अधिक होती है कि कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वो रंग भी न उदास होगा, न छूटेगा, न जो है वो जो है इसकी चमक कम होगी। भले ही वो कपड़ा फटेगा, लेकिन अपनी जो वास्तविकता है, उसका जो रंग है वह लाल ही रहेगा अंत तक। सुर्ख लाल जिसको हम कहते हैं, सुर्ख का मतलब भी लाल होता है, लेकिन मंजिठ में रंगा हुआ कपड़ा, इसलिए रंग्यो चोल रंग चीरू कहा गया है। चोल रंग, चोल रंग यानी वो जो मंजिठ का रंग बनाया जाता है, एक प्रकार का पदार्थ से, जैसे वनस्पति होती है, उस वनस्पति से वो रंग बनाया जाता है। वो उसमें जो रंगा हुआ कपड़ा है वो फट जाएगा, लेकिन अपनी चमक नहीं छोड़ता। जिस तरह से सत्पुरुष होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, इनकी कभी भी आभा, इनकी सुंदरता, इनका स्नेह, इनका प्यार कभी भी जो है वह कम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ रहा है। इसके बाद का दोहा देखिए, घरु घरु बोलत दीन है, जन जनु जाचतु जाई, दीर्घ लोभ चमचा चखनु, लघु पुनि बड़ी लखाई। क्या है कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस समाज में लोभी है, लोभ के कारण उनकी आंखों पर लोभ का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो केवल मांगने जाता है, चाहे जो कुछ भी कोई भी रहे उनके सामने हाथ फैलाता है। इसीलिए यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं कि घरु घरु बोलत दीन है, वो तो किसके भी घर पर जाकर मांगता है। जो गरीब व्यक्ति है उसके भी घर पर जाकर जो है वो याचना वगैरह करता है, विनती वगैरह करता है। क्यों? क्योंकि उसके अक्ल पर, उसके आंखों पर लोभ का चश्मा पड़ा हुआ है। तो यही लोभ के कारण क्या है, उसको अच्छे बुरे की परख नहीं रही, छोटे बड़े की परख नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है यह भी नहीं देखता है, गरीब के पास भी वो जाता है, इसी लोभ के कारण। वास्तविक रूप में उस गरीब या दीन का अर्थ गरीब होता है, उस गरीब के पास उसको क्या मिलेगा, लेकिन लोभ के चश्मे के कारण क्या है, ये हर एक के पास जाता है। इस दोहे का कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमें लोभ, मद, क्रोध, मत्सर वगैरह कुछ नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारे
शरीर में जो पंच विकार होते हैं इनको त्याग देना चाहिए। उन पंच विकारों में यह भी एक आता है मद या लोभ, जिसको हम कहते हैं। तो मनुष्य को लोभी नहीं होना चाहिए। यदि यद्यपि उसके अक्ल पर या उसकी आंखों पर लोभ रूपी चश्मा यदि चढ़ गया तो उसको दुनिया सारी क्या है उसी प्रकार से दिखाई देती है, या अच्छे बड़े बुरे में या बड़े छोटे में वो परख नहीं कर पाता है। यह इस दोहे का अर्थ रहा है। देखिए क्या है अगला दोहा, नरी की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए। नरी की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीची है चली ते तो ऊंचे होई। क्या अर्थ है, क्या अर्थ है देखिए इसका, कि मनुष्य और पानी के नल की गति एक ही समान होती है। नारी नरी और अरु यानी और नल नीर की, नल के पानी की गति एक समान होती है, मतलब मनुष्य की भी और उसकी भी। कैसी, जे तो नीची है चले ते तो ऊंची होए। जिस तरह से मनुष्य विनम्र होकर झुककर, विनम्र होना यानी झुककर चलेगा, उतना ही वह ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेगा। मतलब क्या है कि मनुष्य को अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए, गर्व और घमंड उसको होना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। घमंड में, लोभ में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव में विनम्रता का गुण उसमें होना चाहिए। तो जैसे ही वो समाज में विनम्र बनकर जिएगा तो क्या होगा, उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। जैसे पानी, जैसे पानी जितना जमीन के नीचे होगा उतना ही वह श्रेष्ठ होगा, उतना ही वह ऊंचा होगा। ऊंचा होगा का मतलब क्या है, उतना ही वो ज्यादा मिलेगा। जैसे जमीन को हम यदि गड्ढा करते हैं जमीन में तो पानी निकलता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी जो है वो बढ़ जाता है। तो पुरुष मनुष्य की जाति और पानी एक समान ही है। जितना वो नीचे जाएगा, विनम्र रहेगा, उतना ही वह ऊंचा आ जाएगा। ये स्वाभाविक बात है जो बिहारी लाल हम जैसे लोगों को या साधक को कह रहे हैं। शायद यह भी दोहा आपके समझ में आ गया होगा। 25 दोहे हैं। 22 का दोहा देखिए, संगति सुमिति न पावही परे कुमति के गंध, माफ कीजिए, परे कुमति के धन राख्यो मेली कपूर में हिंग न होई सुगंध। शायद ये समझ में आपको दोहा या इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। संगति सुमति न पावही, अगर आप का जो सत्संग है या आप जिसके संग रहते हैं, यद्यपि वह अच्छा है तो क्या है, तो ठीक है। जैसे इसके पूर्व भी हमने देखा कि बुरी संगत में संगति सुमिति न पावे, बुरी संगत में अगर हम रहते हैं लेकिन अच्छी संगत वाला व्यक्ति है तो वह बुरा नहीं होता है, तो बुरा नहीं होता। मतलब जो गुणवान व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, भले ही वह निर्गुण लोगों में रहे, भले ही वो बुरे संगत में रहे, लेकिन वास्तविक रूप में वो बुरा नहीं कहलाएगा, बुरा नहीं होता, क्योंकि उसका असर जो है उन बुरी संगत के या बुरे लोगों का असर उस पर नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया है, राख्यो मेली कपूर में हिंग न होई सुगंध। जैसे कपूर, जो कपूर होता है जलाने का जो होता है सफेद, वो कपूर में यदि हिंग आप रखते हैं, कपूर में हिंग रखते हैं, क्योंकि हिंग का जो हिंग की जो सुगंध है वह काफी उग्र होती है, उग्र होती है ना। कपूर की जो सुगंध है वह अच्छी होती है, सुगंध जिसको हम कहते हैं। तो कपूर के साथ हिंग रखने पर भी
हिंग जो है अपनी वास्तविकता को बदलता नहीं है, या हिंग को कपूर में, अगर कपूर को हिंग में यदि रखते हैं तो कपूर की जो सुगंध है वो जैसी की वैसी रहती है। मतलब बुरी की संगत में व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हाँ, अगर वह जो है वो सही है, वो सही है वास्तविक रूप में, यदि वह पुरुष सतपुरुष है तो भले ही वो बुरी संगत में रहे लेकिन वो बिगड़ेगा नहीं, वो बुरा नहीं होगा। उसके लिए उदाहरण जो है यहाँ पर हमको हिंग का दिया है। अब देखिए अगला दोहा, शायद इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? शीतलता और सुबाद को घटे न महिमा मूरू। फिर वही बात, शीतलता और सुबाद को घटे न महिमा मूरू, पीनस वारे जो तजो सोरा जानी कपूरू। यानी गुणी व्यक्ति को लक्ष्य कर कहता है बिहारी लाल, यदि गुण को न जानने वाले व्यक्ति गुणवान का आदर नहीं करता तो गुणी का गुण कभी कम होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हमने ऊपर देखा है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले तो गुणी व्यक्ति का गुण कम नहीं होगा। चाहे लोग कुछ भी कह ले कि वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन उसका गुण जो है कभी कम नहीं होता है। जैसे पीनस वारो जो तजो, पीनस, पीनस यानी एक प्रकार का रोग है जिसको नासिका रोग कहा जाता है, जिसमें सुगंध चली जाती है, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको उसको जुकाम जैसे हम कहते हैं हमारे शब्दों में। तो उस प्रकार से जब पीनस वारो जो तुझे, जो व्यक्ति पीनस से पीड़ित है, जो जुकाम से पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए कपूर क्या और सोरा क्या। सोरा यानी एक प्रकार का सफेद पदार्थ है, जैसे पिचकड़ी वगैरह होती है, तो वो जो है उसको सोरा समझकर उसको फेंक देता है, क्योंकि इसका सुगंध जो आता नहीं है, क्योंकि वो कपूर, हालांकि उसके पास कपूर होता है लेकिन उस कपूर की सुगंध भी उसको आती नहीं है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसके लिए यदि भी आप जो है मोती देते हैं किसी समंदर के किनारे, वो मोती को देखेगा, मुंह में डालेगा, कहेगा कि ये पत्थर है, फेंक देगा। बोला उस अंधे आदमी को क्या फायदा, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। उस तरह से इस तरह के लोग जो मानो क्या है कि पीनस रोग से ग्रस्त है, जुकाम या सुगंध जिसको नहीं आती है, इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, उसके लिए जो है कपूर किसके समान है? वो तो सोरा के समान है, एक प्रकार के पदार्थ के समान, जैसे पिचकड़ी होती है उसके समान है, उसके लिए तो वही है। इस प्रकार से इसका अर्थ रहा है। अब देखिए अगला दोहा, बुरो बुराई जो तजे जे चित खरो डरातू, जो निकलंकु मयंक लखी गने लोग उन जातू। यानी कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को या बुराई का परित्याग देता है, हृदय उनकी ओर से भयभीत होने लगता है या भयभीत होने लगता है। जैसे ठीक उसी प्रकार निष्कलंक चंद्रमा देखकर लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कोई विशेष अनिष्ट होने वाला है। बुरो बुराई जो तजे ये चित करो डराए, यानी जो व्यक्ति बुराई को देखकर उसका त्याग करता है, उससे भयभीत होता है। लेकिन ये समाज के लोग ही इस प्रकार से हैं कि बुरा देखकर वास्तविक ऐसे कुछ होता नहीं है। किसी की अंतिम यात्रा निकली, वो जा रहा है, बेचारा मर गया है, तो कहा कि ये अच्छा नहीं होता है। तो चित्त जो है, मन जो है वो घबरा जाता है, पता नहीं क्यों। लोग इसी प्रकार से हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं बुरे को देखकर, और उनका चित्त भी, उनका हृदय भी डर जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे लिए जो नील लंकु मयंक लखी गले लोग उन पातू, जो निकलंकु, निकलंक यानी जिसको कलंक नहीं होना, अर्थात मयंक, मयंक यानी चंद्र, ये चांद। जैसे ही लोग देखते हैं कि चांद में कोई दाग नहीं है तो जरूर सोचते हैं कि अनिष्ट होने वाला है, कोई ना कुछ परेशानी आने वाली है। बहुत सारे इस प्रकार से लोगों ने भ्रम फैलाए हैं। मैं देखता हूं कि कोई जो बेचारी बिल्ली है वो सामने से जाती है तो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ क्या होगा, अनुचित होगा,
कुछ ना कुछ जो है वह अनिष्ट होगा, बुरा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो अक्सर ये लोग देखते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लोग जो है वह अच्छे ग्रहों की उपासना नहीं करते हैं। जो बुरे ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, बुरे ग्रह मतलब जिनका प्रभाव अत्यधिक धोखादायक होता है, जिससे हानि होती है, जैसे कहा जाता है शनि। हाँ, तो शनि को सुख में रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा में यदि कुछ कलंक है, दाग है, दाग है ना, तो ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोग इन ग्रहों की उपासना वगैरह करते हैं, कौन से ग्रहों की, जो जो अनिष्ट है, जैसे मैंने कहा शनि ग्रह की बात हमने की। और ये कहा कि अनिष्ट माना जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शनि देवता की उपासना करते हैं बजाय दूसरों की। जो दूसरे अच्छे ग्रह हैं उनकी उपासना बहुत कम करते हैं, जो बुरा है उसी की उपासना करते हैं। मतलब समाज ही ऐसा है कि बुरे को देखकर वो डर जाता है, भयभीत होता है। वास्तविक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे चंद्रमा को देखकर भयभीत होना या फिर बुरे ग्रह की शांति करना, बुरे या ग्रह शांति जिसको हम कहते हैं यज्ञ हवन करना, इस प्रकार से लोगों की आदत है, जो कि गलत कह रहे हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, यही इसका अर्थ है। इसके बाद अंतिम बिहारी का ये दोहा क्या है, बसे बुराई जासुतन नाही को सन्मानू, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे जपदान। जैसे हमने कहा कि बुरे बुरे ग्रह को लोग पूछते हैं, है ना, उसी उसी के संदर्भ में, ऊपर के ही संदर्भ में नीचे का दोहा है कि लोग क्या करते हैं, संसार जो है सज्जनों की अपेक्षा, अच्छे लोगों की अपेक्षा बुरे व्यक्ति की ही पूजा ज्यादा करता है। आज हम देखते हैं व्यक्ति बुरा है लेकिन उसका ही सम्मान ज्यादा है, और जो अच्छा व्यक्ति है उसका कोई सम्मान नहीं करता, उसका कोई सत्कार नहीं करता है, उसको कोई अच्छा नहीं बोलता। जो बुरा है, जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, उसी के पीछे सब लोग रहते हैं। जैसे बुराई चासुतन ना ही कोई सम्मान, जिसके मन में बुराई है उसी का सम्मान होता है, और जिसके मन में बुराई नहीं, जो अच्छा है, उसका कोई सम्मान नहीं होता। ये दुनिया ही ऐसी है, जैसे हमने ऊपर देखा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। भलो भलो कहीं छोड़िए, है ना, ऊपर जैसे हमने कहा था कि भले ग्रह को यह आदमी या व्यक्ति छोड़ देता है, और जो खोटे जपुदान, खोटे जपु यानी जो अशुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं या अमंगल जो ग्रह होते हैं, उसी की पूजा अर्चा वो करता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि संस्कृत में एक कहावत है, दुर्जन प्रथम वंदे, मतलब दुर्जनों को ही पहला नमन, जो बुरा व्यक्ति है उसको ही पहला नमन। इस प्रकार से जो कहावत है संस्कृत की, उसी प्रकार से व्यक्ति भी क्या करता है, जो खोटे हैं, जो इसमें बुराई है, जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन है, उन्हीं का मान सम्मान जो है वह बहुत होता है। और जो अशुभ है, अमंगल है, ऐसे ग्रहों की ही व्यक्ति जो है पूजा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बिहारी लाल अपनी अपने दोहों में अपनी बात को रखते हैं। शायद आपको जो है ये दोहे समझ में आ गए होंगे। आपके पाठ्यक्रम में 25 दोहे रखे गए थे, जो आज हमारे पूर्ण हुए हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि इस पीरियड को हम YouTube पर अपलोड कर रहे हैं, वहां पर भी आपको जो है लिंक WhatsApp पर शेयर की जाएगी, वहां पर इसको देख लीजिए, इसको सुन लीजिए। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये द्वितीय वर्ष है, महत्वपूर्ण वर्ष जो है ये माना जाता है। इसलिए आपसे पुनः एक बार मैं विनती करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इसको बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ सके। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे अगले पीरियड में एक नए कवि के साथ। तब तक
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।